ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। भगवद गीता की उपाधि के अध्याय संख्या 12 सत्र संख्या 3 में। तो अभी जो है हम भक्ति योग की यात्रा में हैं और अभी तक हमने श्लोक संख्या 7 तक की विवेचना करी है। अभी तक हमने देखा कि किस तरह से अर्जुन ने इस अध्याय में प्रश्न पूछा कि साकार रूप सही है या निराकार स्वरूप सही है, और भगवान उसकी विवेचना करते हुए बताते हैं कि जो निराकार स्वरूप है वो उसको उस तरह से भगवान को प्राप्त करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और भक्ति योग जो है बहुत ही सरल विधि है। क्यों? क्योंकि भक्ति योग में कोई स्पेकुलेशन नहीं करना होता है। भक्ति योग में जो है भगवान के भक्ति योग में सिर्फ आपको भगवान के बहुत ही इजी होता है, क्योंकि आपको कोई स्पेकुलेशन नहीं करना होता। आप सीधे ये समझ पाते हैं कि भगवान कौन है, भगवान से आपका संबंध क्या है, और भगवान की शक्तियां क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान का गुण क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो भक्ति करना बहुत ही सरल हो जाता है भगवत प्राप्ति। जैसे शास्त्रों में भी कहा गया, भागवतम में कहा गया, वदंती तत्त्वविदस्तत्वम् यत् ज्ञानम् अदव्यम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 अनुभूतियां हैं, और जो सबसे परिपूर्ण अनुभूति है वो है भगवान की। ब्रह्म और परमात्मा जो है वो भी सही नॉलेज है, नॉलेज तो सही है, लेकिन नॉलेज का स्तर थोड़ा सा कम आप कह सकते हैं, थोड़ा सा कम है, ठीक है। लेकिन भगवान, ये जो भगवान की अनुभूति जो है वो परिपूर्ण अनुभूति है। तो इसी पर से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हमने बहुत ही विस्तार से कल भी चर्चा, पिछले सत्र में भी चर्चा करी थी। आप लोग से अनुरोध है कि इसको ध्यान पूर्वक सुने, ठीक है। कई लोग जो है सिर्फ खाली ध्यान पूर्वक सुनने का अर्थ ये है कि जो भी इसमें नॉलेज मिल रहा है उस पर मनन करिए। जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि 2 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता होता है जो कोई चीज सुनता है और उसको सुन करके उसे साइड में रख देता है, भूल जाता है कि क्या, हाँ ठीक है, मेरा ड्यूटी था, कार्य था, कोई सेशन अटेंड करना, प्रभु जी बोल रहे करके तो कर लिया अटेंड, लेकिन उस पर मनन नहीं करते। जो एडवांस श्रोता होता है वो क्या करता है, मनन करता है। तो आप लोग से अनुरोध है कि मनन करिए कि क्या मैंने सीखा है, क्या मैंने समझा है। और आप देखेंगे तो भगवद गीता जो है पूरी तरह से भगवान या प्रभुपाद जी जो है पूरी भक्ति के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इस तरह से भक्ति करना एक सर्वोपरि कार्य है। और अगर हम इसको अपने जीवन में डालते हैं, लगाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई परेशानी होनी चाहिए। जैसे कि हम सारे लोग जो है भवसागर में फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। तो जैसे हम लोग नियमित रूप से दवाई खाते हैं, कैसे प्रॉब्लम हो गई तो, अगर कुछ दिक्कत हो गई, डिजीज हो गई, तो हम दवाई खाते हैं जिससे उस डिजीज से बाहर निकल पाए। उसी तरह से हमें भवरोग है, ये भौतिक जगत में एक प्रकार से पीड़ित है। तो पीड़ित होने के कारण जब हमें पीड़ा है, दर्द है, तो हमें दवाई लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा सुलायस है, सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ा पैरेशिया जो है इस दर्द से निवारण करने का, जो परमानेंट सोल्यूशन है, वो भगवान की भक्ति करना है। तो आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लोग जो है, हम सबको, आप लोग को नहीं, हम सबको जो है अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने जीवन के इस दुख दर्द और क्लेश को, दुख दर्द कष्ट पीड़ा ये जो भी है, इसको इससे बाहर निकल सके। और वो प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। भक्ति करने से ही हम इन सारी पीड़ाओं से, इन दर्द से, इस दुख से, इस तकलीफ से बाहर निकल सकते हैं। तो अब जिन श्लोकों में हम जाएंगे, श्लोक संख्या 8 से 12 में,
तो भक्ति के विभिन्न स्तरों के विषय में भगवान बताते हैं। तो भगवान बहुत ही दयालु कृपालु है और हमको बहुत सारा ऑप्शन देते हैं कि किस तरह से, यार तू ये भक्ति नहीं कर पा रहा है तो ये कर ले, ये ऑप्शन ये नहीं कर पा रहा है तो ये कर ले। तो भगवान चाहते हैं कि हम लोग किसी ना किसी प्रकार से उनके पास आए। और भगवान हम लोग को जैसे बहुत सारा ऑप्शन देते हैं, मतलब लेवल, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। तो भगवान चाहते हैं कि किसी भी कैटेगरी में कोई भक्त आ जाए जिससे मैं उसको, वो कम से कम अपने इस प्रॉब्लम से, इस दुखों से बाहर निकल सके। जैसे कि हमने जानते हैं कि भगवान भगवान क्या है, हम क्या करते हैं, हम जो है जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एक एक अगर एक सफेद ऐसे श्यामपट हो और उस श्यामपट पे एक काला डॉट हो, तो हमारी नजर, निगाहें, हमारी आईज जो है उस काले डॉट को देखेंगी, उस काले काले धब्बे को देखेंगी। लेकिन भगवान जो है भक्त वत्सल है। वो उस काले धब्बे को ना देख करके हमारे हृदय में अगर उनके प्रति थोड़ी भी भक्ति है, थोड़ी भी करुणा है, थोड़ा भी प्रेम है, तो उस प्रेम को बेंचमार्क रख के, उसको कसौटी मान करके वो हमें आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे हम देखते भी 6ठे अध्याय में भगवान बहुत ही क्लियर करके बताते भी है कि अगर कोई थोड़ी सी भक्ति करता है, अल्प भक्ति भी करता है, तो क्या होगा, शुचिनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्ट हो जाए थे। तो कोई अल्प भक्ति भी करता है तो उसे उच्च कुलीन परिवार, धनाढ़ परिवार, ये सब सारी की व्यवस्था करते हैं कि चलो ठीक है, इसने थोड़ी सी भक्ति की, इसके अंदर, इस जीव के अंदर थोड़ी सी लालसा है वापस आने के लिए, तो क्यों ना इसको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, इसको ऐसे जगह पे लगाया जाए जिसे, जहां पर जाकर इसे बेसिक चीजों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। जैसे हम सारे लोग जानते हैं, हम लोग कई बार ये भी प्रश्न, हम लोग कई बार जो है, हम लोग कई बार जो है ये भी कहते हैं कि हम लोग कई बार जैसे ये भी कहते हैं कि यार पैसे की किल्लत है, धन चाहिए और धन धन नहीं है, तो हम लोग क्या करें, कैसे भक्ति करें, कहाँ से पैसे ले आए, ये सब सारी चीजें बोलते रहते हैं। पैसे ले आए तो भक्ति कैसे कर पाएंगे, क्योंकि दिन भर जो है, दिन भर के रोटी का जुगाड़ होता नहीं है। आप लोग बोलते हैं माला ले लो, हाँ, जैसे भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो भूखे कहाँ से भजन होगा, आप लोग जो है कमा रहे हैं तो आप लोग हरे कृष्णा कर पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो दिन की भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो हम कहाँ से भक्ति करेंगे। तो भगवान एक्चुअली ऐसा नहीं है कि दिन की, देखिए भक्ति करना किसी भी आर्थिक पोजीशन के ऊपर निर्भर नहीं करता, किसी भी आर्थिक स्तर के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये डिफरेंट है, किसी भी सिचुएशन से, देश काल परिस्थिति के से पृथक है ये भक्ति करना। लेकिन चूंकि चूंकि लोग जो है इस तरह से ट्यून्ड हो गए हैं, इस तरह से उनके दिमाग में चल रहा होता है कि यार नहीं, जब मैं धन प्राप्त हो जाएगा तब मैं भक्ति कर पाऊंगा, या मेरी जो बेसिक नेसेसिटी वो पूरी हो पाएगी तो हो सकता है मैं जब कर पाऊँ, क्योंकि मैं तो 2 जून की रोटी ही ढूंढने में व्यस्त हूँ। तो भगवान जो है इन सारी चीजों का निराकरण, जो लोग 2 जून की रोटी ढूंढने में जो व्यस्त है, वो कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि अब मैं तो पूरा दिन भर जो है बिजनेस पे, गल्ले पे बैठा रहता हूँ, या मेरा इतना काम है, दिन भर में व्यस्त रहता हूँ, तो इस व्यस्तता से मैं कैसे जब कर पाऊंगा, ये सब मेरे लिए भक्ति नहीं हो पाएगी। तो भगवान उन सारे लोगों के लिए भी प्रैक्टिकल कुछ ऑप्शन बताते हैं कि ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, तो आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, या क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध है जो भक्ति के लेवल पे आ सकते हैं। तो उन्हीं सारे 3-4 कैटेगरी का भगवान इन चारों श्लोकों में निराकरण करते हैं। तो भगवान जो है सम्यक रूप से सभी को, जैसे हम कहते हैं ना एक्सक्लूसिव, कई लोग कई बार बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव, मतलब सिर्फ कुछ एक लोगों के लिए है, या सीमित सीमित दायरे के अंदर, नहीं सॉरी, इंक्लूसिव मतलब सीमित दायरे के अंदर लोग जो है कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति जो है वो एक्सक्लूसिव होती है, मतलब सम्यक रूप से, कोई भी उसमें कोई रंग का भेद नहीं है, कोई वर्ण का भेद नहीं है, कोई जाति का भेद नहीं है, कोई देश का भेद नहीं है, किसी काल का भेद नहीं, परिस्थितियों का भेद नहीं, सम्यक रूप से जीव का, कोई भी जीव जो है, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, जो है वो भक्ति कर सकता है। अगर वो थोड़ा सा ही भक्ति का एफर्ट लगाता है तो भगवान उसको उसको पूरा क्रेडिट देते हैं, उसको उसको हेल्प करते हैं। जैसे हम देखते भी है कि एक बार एक चूहा, ऐसे आता है, एक कथा में आता है कि एक बार एक चूहा रहता है, और किसी पुराण में भी एक कथा आती है। तो एक बार एक चूहा रहता है और ये जाता है किसी मंदिर में, और वो चूहा जैसे, उसको बाती, घी की बाती वो चूहे इत्यादि खाते हैं, तो मंदिर में जाता है, वो दिया रखा हुआ रहता है, और वो क्या करता है, वो बाती को खाने के लिए जाता है, और जब बाती को खाने के लिए जाता है तो वो बाती जल रही होती है, उस जलती हुई बाती से उसकी मूंछ में जो है आग लग जाती है, और मूंछ में जो है आग लग जाती है। जब मूंछ में आग लग जाती है तो जो चूहा है वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे ऐसे अपना सर गोल 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 घुमाता है, तो और गोल गोल घुमाता है, और इस तरह से वो प्राण त्याग देता है।
तो कहने फिर क्या होता है, उसमें वर्णन आता है कि वो जो चूहा है वो भगवान उसके, वो भले ही अपने आप को बचा रहा होता है, ऐसे 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 कर रहा होता है, लेकिन भगवान उसको क्या लेते हैं, उसको आरती के रूप में लेते हैं कि ये जीव जो है वो मेरी आरती कर रहा है। तो आप देखिए किस तरह से भगवान जो है इंक्लूसिव रूप से हमें अपने पास ले आने के लिए कितने तत्पर है, जानवरों को भी तत्पर है। जैसे एक और कथा आती है कि कोई जीव रहता है, कोई शेर रहता है, और उसको बहेलिया कोई मारता है, तीर मारता है, और तीर मारता है, और वो तीर मारने से वो जो शेर है वो पानी पी रहा होता है, तो इस तरह से वो उसको तीर लग जाता है, और एक कोई ब्राह्मण जो है देख रहा होता है, और ब्राह्मण चिल्लाता है हे राम, और ये राम की वाणी जो है उस शेर के कानों में जाती है, और वो जो है वैकुंठा विमान आता है और उसको लेकर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अंत समय में राम का नाम सुना। इसी तरह से हम लोग अजामिल के नाम विषय में सुनते हैं कि अजामिल जो कि व्यक्ति है, और वो बहुत ही गलत कार्य कर रहा है, लेकिन अंत समय में वो किसको याद करता है? नारायण को याद करता है। नारायण, भगवान नारायण नहीं, अपने पुत्र नारायण को याद करता है, लेकिन भगवान जो है क्या करते हैं, भगवान उस सार को, उस एसेंस को ग्रहण करते हैं, और वो विष्णु दूत आते हैं और उनको यमदूतों से बचा लेते हैं। तो भगवान जो है भावग्राही जनार्दन है, सारग्राही जनार्दन है। तो भगवान हमारे सार को लेते हैं, जैसे कि हर जगह बार बार कहा, कहते भी है कि भक्ति करो, पत्र पुष्प फलम तो यम यो मे भक्ता प्रेक्षति, भक्ति 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 भक्ति, प्रेम पूर्व भक्ति। ठीक है, अनुकूल भक्ति, आनुकूल्य से संकल्पम, प्रतिकूल्य से वर्जनम, अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मा अनावृतम, आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो अनुकूल भक्ति करने के लिए भगवान कहते हैं। अनुकूल मतलब जो शास्त्रों के अनुरूप हो, जो जो गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा प्रभावित की हुई ऐसी भक्ति। हमें whimsical रूप से भक्ति करने की आवश्यकता नहीं, अपने मन से कि यार भगवान तो भावग्राही है तो मैं कुछ भी करूँ, नहीं। हमें डिसिप्लिन में, अनुशासन में, गुरु साधु और शास्त्र के निर्देशन में, उनके बताए गए दिशा निर्देशों पर चल करके हमें भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। और जब इस तरह से भक्ति करेंगे तो अवश्य ही हम भगवान को प्रसन्न करेंगे, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करेंगे, और भगवत कृपा हमें अवश्य ही प्राप्त होगी। और जब हमें भगवत कृपा प्राप्त होगी तो हम आसानी से इस भवरोग, इस भवसागर के चक्र से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो कृष्ण कृपा प्राप्त करना बहुत ही सरल है, हमें सिर्फ प्रयास करने की आवश्यकता है। कृष्ण हमें बहुत सारी चीजें नहीं मांगते, ना हमसे ये अनुरोध करते कोई अभी जो विशेष प्रयोजन या विशेष जो अरेंजमेंट करिए। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई जगराता वगैरह कराना होता है, तो आपको जगराता कराने के लिए फिर वो बहुत सारा यज्ञ, फिर गाने बजाने वाले बुलाने होते हैं, फिर वो जय माता दी का वो फेटा पहनना होता है, फिर रात भर जो है झोली भर दे माता, और फिर वो उसमें धन इत्यादि डालने की आवश्यकता होती है। लेकिन भगवान जो है कोई यज्ञ, कोई हवन करने के लिए हमें नहीं कह रहे हैं। भगवान हमें कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी शरण लो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो मेरी शरण मतलब भगवान की शरण लेने के लिए कह रहे हैं। और उसके पहले कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी वापम, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। तो ये मेरे भक्त करो, मुझे नमस्कार करो, ये कैसे होगा? तो उसके लिए कलयुग का जो प्रोसेस है, जो कृष्ण को जो है वो करता है, वो है उनके नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो अंतोगत्वा जो है आसानी से जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। तो ठीक है, हम इस श्रृंखला में इस इस प्रभाव को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 8 से लेके 12 की विवेचना करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, गुरु की कृपा से, साधु की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से। तो श्लोक संख्या 8। श्लोक संख्या 8 में भगवान कह रहे हैं, तो अब यहाँ पे श्लोक संख्या 8 से 12 में भगवान वो 4 स्तर बता रहे हैं जिससे हम भक्ति में बढ़ सकते हैं आगे। तो श्लोक संख्या 8 और 9 में भगवान बता रहे हैं किस तरह से आंतरिक इंद्रियों से हम भक्ति कर सकते हैं। श्लोक संख्या 10 में बताएंगे किस तरह से बाह्य रूप से हम भक्ति कर सकते हैं, और किस तरह से श्लोक संख्या 11 में बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, अपने अपने कार्यों को त्याग करना है। और 12 में बता रहे हैं कि क्रमिक रूप से क्या क्या चीजें हैं जो सर्वोपरि है। तो अभ्यास के ऊपर ज्ञान, ज्ञान के ऊपर ध्यान और ध्यान के ऊपर त्याग। तो इन सारी चीजों को हम
समझने का प्रयास करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक संख्या 8, श्लोक संख्या 8 में भगवान कह रहे हैं, मय्यावे मना आधत्तस्व मयि बुद्धि निवेशय निवासिस निवेशया निवेशया निवासीयस्ते मय्येव अत ऊर्ध्वा न संशया मय्येव मना आधत्तस्व मयि बुद्धिं निवेशया निवासीयस्य मय्येव अत ऊर्ध्वा न संशया। तो भगवान कह रहे, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अपने मन को मुझ में लगाओ। मन पहले सेक्शन में कह रहे हैं कि मन को लगाओ, और फिर कह रहे हैं बुद्धि को लगाओ। तो इन दोनों चीजों को भगवान अपने में लगाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो हम मन को भगवान के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, तो मन को भगवान के ऊपर लगाने के लिए हमें भक्ति करना पड़ेगा, ठीक है। तो मन जो है वो सारे इंद्रियों का एक प्रकार से स्वामी है, या मेन कंट्रोलर मन ही है। तो मन जो है, जैसा कि भगवद गीता में कृष्ण कहते भी है कि चंचला ही मना कृष्णा प्रमादादि बलवादरम तस्याहम निग्रह मन्ये वायरपुसु दुष्करम। ये मेरा मन जो है वो बहुत ही चंचल है, ये हठीला है, और ये यहाँ वहां भटकता रहता है, और इस चंचल मन को कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आप बताइए, जैसे हम लोग परेशान किससे हैं, मन से ही परेशान है। जैसे हम लोग मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन वो कह रहा है, और फिर मन के द्वारा हम नियंत्रित होते हैं। तो मन को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो मन को इंफॉर्मेशन मिलती है इंद्रियों से। तो मन का द्वार इंद्रियां है। तो जब अगर हमें मन को भगवान में स्थिर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें भगवान से किसी प्रकार का संबंध बनाना होगा। और वो भगवान से संबंध कैसे बनेगा, इंद्रियों के द्वारा बनेगा। तो जो ये इंद्रियां जो है, जो इंफॉर्मेशन मन को भेजती है, उसी के हिसाब से मन चीजों को हमें दिखाता है। जैसे जो भी इनपुट मिलता है, जैसे प्रोजेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्टर अगर आप लोग जो आईटी में है या सुने होंगे या देखे होंगे, प्रोजेक्टर क्या करता है, प्रोजेक्टर जो है वही चीजों को दिखाता है, वो कुछ अलग से कुछ कार्य नहीं करता। जो भी इसके अंदर आप डालते हैं, जो भी चीजें स्लाइड्स आप डालते हैं, उन्हीं स्लाइड को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। प्रोजेक्टर का काम ही होता है। तो मन जो है वो प्रोजेक्टर का काम करता है। और मन को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, जैसे प्रोजेक्टर को इन्फॉर्मेशन आती है किसी लैपटॉप से, तो उसी तरह से ये मन का लैपटॉप क्या है, या प्रोजेक्टर या मन का लैपटॉप क्या है, इंद्रिया है। तो इंद्रिया जो भी नॉलेज उसको देगी, वही नॉलेज यथारूप में मन जो है प्रोसेस करके हमें दिखाएगा। तो आंखों से हम जो भी देखेंगे, आंखों से जिस भी चीज पे हम ध्यान करेंगे, या जिस भी चीज को निहारेंगे, या जिस भी चीज को गेज करेंगे लगातार, या कानों से जिस विषय में भी सुनेंगे, ठीक है, जिस विषय में भी निरंतर सुनते रहेंगे, जो भी सुनेंगे, या जिसके बारे में चाहे गॉसिप सुने, चाहे हम न्यूज सुने, चाहे किसी के बारे में कोई कथा सुने, ग्राम्य कथा करें, कुछ भी करें, जो भी सुनेंगे वही चीज प्रोसेस करके बताएगा हमें। मुख से हम जो भी बोलेंगे, या मुख से हम जो भी निकालेंगे, वही चीज जो है, या मुख से जो भी खाएंगे, वही चीज जो है वो उसी चीज को हमें बताएगा। या जीभ से जो भी टेस्ट लेंगे, उसी टेस्ट के बारे में हमें बताएगा, वो अलग से कोई टेस्ट नहीं बताएगा। जो चीज हम खाते रहते हैं, उसी के बारे में हमें मन जो है दिखाता रहता है या बताता रहता है। और इंद्रियों से जिस चीज का भी स्पर्श करेंगे, जहां भी जाएंगे, उस विषय में बता रहेगा। तो जब जो सारी चीजें आप इस इंद्रियों से लेते हैं, उसी चीज पे मन स्थिर होता है। मन कहीं बाहर से इंफॉर्मेशन नहीं ले आता। तो भगवान अब कह रहे हैं कि क्या करो, अपना मन मुझ में स्थिर करो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मन को अब मेरे में लगाओ, कृष्ण में लगाओ। तो कृष्ण में लगाने के लिए मन, अगर कृष्ण, जैसे प्रोजेक्टर में मूवी भी चल सकती है और भजन भी चल सकता है, तो प्रोजेक्टर मूवी भी दिखाएगा और भजन भी दिखाएगा। कैसे, जिस हिसाब से अगर उसको इनपुट जो है, उसको अगर हम मूवी भेजेंगे तो प्रोजेक्टर पे मूवी दिखेगी। लेकिन अगर इनपुट हम भजन भेजेंगे या कृष्ण कथा भेजेंगे, तो कृष्ण के चित्र को दिखाएगा। तो उसी तरह से मन को अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मन को भगवान के उसमें लगाना है, ठीक है। तो मन को भगवान में लगाना है। तो मन को भगवान में लगाने के लिए हमें पहले इंद्रियों को सही रास्ते पे लेके आना होगा। तो आंखों से क्या करना है, कृष्ण के स्वरूप को देखना है। कानों से क्या करना है, कृष्ण के विषय में सुनना है। मुख से क्या करना है, जीवा से क्या करना है, कृष्ण को अर्पित प्रसाद ग्रहण करना है। और
हाथों से क्या करना है, भगवान के मंदिर को मार्जन करना है। तो इस तरह से जब ये सारी चीजें, इंद्रियां जो है वो कृष्णमय हो जाएगी, कृष्ण भावना भावित हो जाएगी, तो मन भी जो है भगवान में स्थिर हो जाएगा, मन भी जो है भगवान का चिंतन करेगा। तो जब ये सारी स्त्रियां हो जाएगी, ये सारे स्तर जब हो जाएंगे, सब सारी चीजें जो है कृष्णमय हो जाएगी, तो मन भी जो है भगवान का चिंतन करेगा। सा वही बना कृष्णा पदार विद्यो। तो पदार विद्यो का चिंतन कब करेगा, जब इंद्रियों से जो है वो पूरी तरह से कृष्णमय होगा। तो जैसा कि नवधा भक्ति में बताया गया है कि स्मरण यानी रिमेम्बरेंस करने के लिए श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। तो स्मरणम जो है वो श्रवणम और कीर्तन से आता है। तो श्रवणम का अर्थ है भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनना। तो ये अधिकाधिक कब सुनेंगे आप, जब पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित रहेंगे। तभी जो जब आपकी इंद्रियां जो है कृष्ण की सेवा में लगी रहेगी, कृष्णमय रहेगी, कृष्ण के लिए कार्य कर रही होगी, कृष्ण के विषय में श्रवण कर रही होगी, कृष्ण को भोग लगाया भोग अर्पण कर रही होगी, या कृष्ण को कृष्ण की सेवा में लगी होंगी, तभी आपको कृष्ण के विषय में सुनने की जो है आकांक्षा और लालसा होगी। और इस तरह से जो है आप पूरी तरह से कृष्ण में होकर के भगवान का रिमेम्बरेंस करेंगे। तो जब श्रवण होगा, उसके बाद जब पूरी तरह से आप कृष्ण में होंगे, तो आप क्या करेंगे, उसका कीर्तन करेंगे, गुणगान करेंगे, बखान करेंगे, प्रोसेस को बताएंगे। और ये करने से क्या होगा, भगवान का स्मरण होगा। तो इस तरह से भगवान का चिंतन हो सकता है। तो ये चिंतन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये चिंतन जो है, हमें जब हम किसी चीज के बारे में सुने रहते हैं, देखिए बचपन से लेकर के अगर हम कोई भी चीज को सुने रहते हैं, कोई एक चीज जो है कई बार हमें ना 20 साल 40 साल के बाद क्लिक करती है, यार ये वाली चीज मैंने सुना है, या ये वाली चीज जो है ना मुझे किसी ने बताई थी। तो ये जो चीजें हम सुनते हैं, ये श्रवण जो करते हैं ना, ये हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। तो हम जितना कृष्ण के विषय में चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं, या उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उतना ही हमारे चित्त में जो है उस कृष्ण की अमिट छाप हमारे जीवन में पड़ जाती है। और फिर बहुत ही आसान रहता है भगवान को स्मरण करना जब आपातकाल हो। जैसे जब दिक्कत के समय में हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि हम गजेंद्र की कथा में देखते हैं, तो गजेंद्र जो है, जब उसको ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया, तो गजेंद्र ने क्या किया, बहुत ही भरसक प्रयास किया अपने आप को छुड़ाने के लिए। तो पहले उसके परिवार वालों ने उसको छुड़ाने का प्रयास किया, फिर उसके बीवियों ने उसको छुड़ाने का प्रयास किया। पहले तो गजेंद्र ने खुद अपने आप खुद मेहनत किया कि मैं छूट जाऊं इससे, ग्राह के चंगुल से। फिर वो छूट नहीं पाया। फिर उसके रिश्तेदार जो उसके साथ और भी हाथी थे, उन्होंने प्रयास किया, सबने मिलकर के प्रयास किया कि गजेंद्र को उससे बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं निकल पाया। और फिर अंतोतगत्वा सारे लोग उसको छोड़ करके दरकिनार करके चले गए। फिर क्या हुआ, गजेंद्र ने क्या किया, गजेंद्र ने फिर, क्योंकि पूर्व जन्म में वो कौन था, गजेंद्र पूर्व जन्म में वो इंद्रदुम्न नामक राजा था। तो इंद्रदुम्न नामक राजा था, और उस समय वो भक्त था। किसी कारणवश जो है किसी ऋषि के अपमान करने के कारण उसे ये हाथी की शरीर प्राप्त हुई थी। और पूर्व जन्म में उसने चूंकि भक्ति करी थी, तो संस्कार उसके अंदर अभी भी थे। और उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी सूंड से एक कमल पुष्प को तोड़ा, और फिर उसने भगवान को याद किया, कृष्णा का क बोला, और भगवान वहां पे प्रकट हुए। तो आप समझिए कि ये संस्कार जो है कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो भी संस्कार हम बच्चों को देते हैं, तो बचपन में जो भी हम संस्कार देते हैं, वो बुढ़ापे में जाके काम आते हैं, आपात स्थिति में जाकर के काम आते हैं। तो कई बार जो है लोग कहते हैं कि मान लीजिए हम भक्ति दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे अगर भक्ति ना ले, तो क्या क्या दिक्कत है, या मतलब बच्चे अगर भक्ति ना करें, तो इसको कैसे समझना चाहिए। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने उनको दवाई बता दी है, उनको रामबाण इलाज बता दिया है। कब से कब जिन बच्चों को संस्कार मिले, जिन बच्चों को कृष्ण के विषय पता है, भक्ति के विषय में पता है, वो लोग जीवन में कभी भी अवसादग्रस्त होंगे, कभी भी उनकी मुसीबत आएगी, तो वो लोगों के पास फॉल बैक का एक ऑप्शन रहेगा। कब से कब वो भगवान के पास वापस आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में सुन रखा है कृष्ण भगवान के विषय में, भगवान की महिमा के विषय में। लेकिन जिन लोगों को संस्कार या जिन लोगों को भक्ति के विषय में नहीं पता, वो लोग कहाँ जाएंगे, आप सोचिए। तो उसी तरह से ये जो संस्कार है, ये जो स्मरण है, ये निरंतरता के साथ आते हैं। आप किसी के विषय में स्मरण निरंतर चिंतन करते हैं, तभी जो है उसके बारे में वो हमें हर समय याद रहता है। जैसे सेकंड चैप्टर में कृष्ण ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते संग सज्जायते काम। तो निरंतर चिंतन करने से ही जो है उस चीज के बारे में हमें जो है स्मरण आता है इत्यादि। ठीक है। इसके बाद भगवान दूसरा स्तर क्या कह रहे हैं कि चित्त को मुझ में लगाओ, और दूसरी चीज है कि अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ। ठीक है। तो बुद्धि को भी मुझ में लगाने के लिए क्या है, तो हमें बुद्धि मतलब मन के साथ बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगाना। तो मन जो है वो चंचल है, मन जो उच्छृंखल है,
वो यहाँ वहां भागेगा, लेकिन हमें उससे बुद्धि से कंट्रोल करना है। तो बुद्धि से कंट्रोल कब हो पाएगा? वही जो विधि है श्रवण इत्यादि की विधि, श्रवण कीर्तन स्मरण और शास्त्रों का अध्ययन इत्यादि की विधि से हमारी मन को हम पुष्ट कर सकते हैं, उसको चुष्ट कर सकते हैं। वो भागेगा यहाँ, लेकिन बुद्धि से हम उसे ड्रैग करके खींच करके लेके आना है। जैसे हम देखते भी है कि कई बार हम लोग जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मन जो है हमारा भाग जाता है। हम यहाँ बैठे और ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है वो, हम यहाँ बैठे हुए और कहीं सोच रहा है आज क्या होगा, आज बॉस क्या चिल्लाएगा, या खाना क्या बनाएंगे, या पानी क्या बनाएंगे। हम उसमें फंसे रहते हैं। और लेकिन बुद्धि क्या करती है, फिर ड्रैग करके लेके आती है, अरे नहीं यार हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण के विषय में सोचना है। और फिर हम बुद्धि को भी खींच करके लेके आते हैं। तो इस तरह से जब आप पूरी तरह से कृष्ण में हो जाएंगे और पूरी तरह से जब कृष्णमय हो जाएंगे, भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे, और सारी इंद्रियों से जब भगवान के विषय में चिंतन कर देंगे, भगवान के विषय में स्मरण करेंगे, भगवान के विषय में सोचेंगे, तो जाओगे तो जा करके आप आसानी से भगवान पे अपना मन लगा सकते हैं और अपनी बुद्धि भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये सुस्पष्ट हो गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं श्लोक संख्या 9 में। तो श्लोक संख्या 9 में भगवान क्या कह रहे हैं? अब ये पहला स्तर था जहां पे मन और बुद्धि को भगवान में लगाना। ठीक है, अगर मन और बुद्धि में भगवान में लगाना मुश्किल है तो साधना भक्ति के विधियों का पालन करने के लिए भगवान से स्तुति कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अथा चित्तम समाधातुम नासक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो ममिच्छाप्तुम धनंजय। तो कह रहे हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो अब जैसे सेकंड लेवल बता रहे हैं कि अगर आप भगवान के मन और बुद्धि भगवान में नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, यानी अभ्यास योग का पालन करो। ठीक है, तो अभ्यास योग का पालन, अब जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है। द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहली विधि उस पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति प्राप्त हो चुकी है। तो इसके पहले जो था, जो भगवान के प्रति पूरी तरह से आसक्त है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो पूरी तरह से मन बुद्धि जो है लगा लेगा, उसकी सारी इंद्रियां जो है भगवान की सेवा में निरंतर लगी हुई है। वो सदैव कृष्ण के बारे में चिंतन करता है, कृष्ण के बारे में सोचता है, कृष्ण की प्राप्ति के लिए वो सदैव तत्पर है, उसको कृष्ण से पृथक कोई चीजें नहीं दिखती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं है, कृष्ण के नाम के प्रति रुचि नहीं है, कृष्ण भक्ति में कोई रुचि नहीं है, तो ऐसे लोगों को भगवान क्या कह रहे हैं, जिसका मन और चित्त जो है भटक रहा है, ऐसे लोगों को भगवान कह रहे हैं कि साधना भक्ति की विधियों का पालन करो। ठीक है, तो अब प्रश्न उठता है कि साधना साधना भक्ति की विधियों का पालन के विषय में कौन बताएगा? तो उसके पहले चले जाते हैं कि साधना विधि की भक्तियों को जानने से पहले ये समझ में जाते हैं कि साधना विधि की भक्ति कौन बताएगा। तो भक्ति योग की विधि विधानों को बताएंगे कोई प्रामाणिक गुरु। तो जब तक हम प्रामाणिक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो हम कैसे जो है इन विधियों का पालन करेंगे? हमें कौन बताएगा कि क्या करना है? नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, स्वयं हो जाएंगे, अपने आप से कार्य करेंगे। तो जैसे चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्याति ते ज्ञानम ज्ञानेन स तत्वदर्शिनः। तो हमें तत्वदर्शी गुरु के पास जाना है, और तत्वदर्शी गुरु हमें क्या करेगा, हमें साधना भक्ति की विधियों का पालन कर बताएगा। तो हमें उसके पास जाकर के क्या पूछना है, उसकी शरणागति लेनी है, पहले उसकी शरण लेनी है, फिर उससे जिज्ञासा कर रही है, और फिर उससे उसकी सेवा कर रही है। तो प्रामाणिक गुरु से हमें क्या जिज्ञासा कर रही है? प्रामाणिक गुरु से हमें ये जिज्ञासा कर रही है कि मैं कौन हूँ, भगवान से मेरा संबंध क्या है, और उस संबंध को हम कैसे पालन कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी सेवा करनी चाहिए। तो सेवा, गुरु की सेवा दो विधि विधानों से होती है। तो गुरु की सेवा होती है एक वाणी की सेवा और एक बापू की सेवा, यानी प्रामाणिक गुरु के शरीर की सेवा और उसके निर्देशों की सेवा। तो
सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है निर्देशों को हृदय में धारण करना और उस पर कार्य करते रहना। तो शरीर की सेवा क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, शरीर की सेवा क्या महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर की सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है गुरु के बताए गए निर्देश को हृदय में धारण करके उस पर कार्य करना। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु के साथ बहुत दिनों तक नहीं रहे। अपने गुरु का संग हो सकता है हार्डली तीन चार बार या 5 बार से ज्यादा उनको अपने गुरु का संसर्ग या संग नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के निर्देशों को अपने हृदय में धारण किया। पहली मुलाकात में श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि तुम पढ़े लिखे लड़के हो, अंग्रेजी भाषा को जानते हो, और क्यों ना इन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पाश्चात्य जगत में लेके जाइए, पाश्चात्य जगत के लोगों को चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के बारे में बताइए। और श्रील प्रभुपाद जी इसी भक्तिवेदांत स्वामी ने उसको अपने हृदय में धारण किया और 70 वर्ष की आयु में वो पाश्चात्य जगत में गए। ठीक है, इसी तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने को एक बार पूछा गया कि भक्ति सिद्धांत महाराज आपके कितने शिष्य हैं, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि मेरे सिर्फ 2 ही शिष्य हैं। तो सारे लोग जो बहुत आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने कहा कि यार कि आपके इतने सारे हाँ, आपके इतने सारे जो है आपके इतने सारे जो शिष्य हैं, इतने सारे जो आपके भक्त हैं, और आप कह रहे हैं कि आपका कोई भी वो नहीं है, आपका कोई भी शिष्य नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर्फ 2 ही शिष्य हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मेरे दो ही लोग जो है मेरी बातें सुनते हैं, एक तो मेरा पैर और एक तो मेरा हाथ। तो कहने का तात्पर्य है कि आप गुरु को धारण कर ले और गुरु की बातों को ना सुने तो फिर क्या हो गया, वो सिर्फ नाम मात्र का हो गया। तो मुख्य मुख्य बात यह है कि गुरु के निर्देशों का जब आप अक्षरशः पालन करेंगे तभी जो है आप इस भक्ति के मार्ग में प्रशस्त हो सकते हैं। तो जो है साधना भक्ति में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रामाणिक गुरु हमें तब बताएंगे जब हमारे पर प्रसन्न होंगे। और प्राय प्रामाणिक गुरु हमें क्या शिक्षा देंगे साधना भक्ति की। अब तो प्रश्न उठता है कि साधना भक्ति के विधि विधान क्या है। तो साधना भक्ति के विधि विधान है जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाए फूल को सूंघना, अर्चा विग्रह को भोग चढ़ाने के लिए भोजन कराना, प्रसाद ग्रहण करना इत्यादि। एकादशी का व्रत करना, ठीक है, वैष्णव की सेवा करना, वैष्णव भोज करना इत्यादि। ये सारी जो विधियां हैं ये हमें क्या करेंगी, ये हमें श्रीमद् भागवतम भगवत गीता को सुनना। तो इन सारी विधियों का जब हम पालन करेंगे तो धीरे धीरे जो है हमारा भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा। ठीक है, और इस तरह से जब हम निरंतर इन विधियों में लगे रहेंगे तो जैसा भगवान इसमें कह रहे हैं, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो जब निरंतर जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार उदाहरण देते थे, उनके जीवनी से उदाहरण आता है कि एक बार श्रील प्रभुपाद जी जो है अपने किसी पाश्चात्य जगत के मंदिर में थे, और जब जैसे गुरु जब आते हैं तो शिष्य को चाहिए कि उन्हें साष्टांग प्रणाम करे। तो जब श्रील प्रभुपाद जी उस मंदिर के प्रांगण में जब अंदर घुसे तो उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो एक शिष्य जो है उसने वो प्रणाम नहीं करता था, वो खड़ा ही रहता था। तो प्रभुपाद जी के पास आया वो और उनसे कहा कि प्रभुपाद जी जब भी आप आते हैं सारे लोग आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन मुझे जो है आपको प्रणाम करने की इच्छा नहीं होती। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, शास्त्र कहते हैं कि अगर आपका गुरु आपके समक्ष है तो आपको जब आप दिखे वो तो आपको प्रणाम करना चाहिए। तो भले ही अभी आपकी आंतरिक रूप से इच्छा नहीं हो रही प्रणाम करने की, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप करते करते अभ्यास जो है आपको इच्छा करने लगी। तो बात कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो वैसे ही हमारे जीवन में जो है हमारे अंदर भक्ति नहीं है या हमारे अंदर जो है किसी प्रकार का भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन उस प्रेम को उजागर करते करते जो है हम और विधि विधानों का पालन करते हुए हमारे अंदर वो प्रेम उजागर हो जाएगा। तो विनम्रता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मैं बहुत ही नीच हूँ, मैं बहुत ही गिरा हुआ हूँ, मैं बहुत ही जो है मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो ये हम बाहरी रूप से कह रहे होते हैं, आंतरिक रूप से तो हम सोचते हैं कि हम कितने बड़े जो ज्ञानी हैं, हम कितने बड़े जो है वो कितना बड़ा मेरे को ज्ञान है या मेरे को कितनी ज्ञान नॉलेज है या मैं कितने लोग मेरे फॉलोअर्स है इत्यादि। लेकिन बाहरी रूप से कहते और भक्तों के संग में और गुरु के निर्देशों का पालन करते करते ही ये सारी जो क्वालिटीज है वो हमारे अंदर डेवलप हो जाती है।
ठीक है, तो इस तरह से हमें इससे ये भक्ति विधानों का पालन करने से हमें भगवान को प्राप्त करने की जो चाहत अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर स्पष्ट हो गया हो, अगर आपको समझ में आ गया हो, तो आप लिख करके बता सकते हैं कि समझ में आ गया। अब अगले स्तर पे जाते हैं, श्लोक संख्या 10 में। तो श्लोक संख्या 10 में अब भगवान कह रहे हैं, अब श्लोक संख्या 10 में भगवान बाहरी रूप से भगवान की सेवा करने के विषय बता रहे हैं। श्लोक संख्या 10 और 11 में किस तरह से, तो पहले तो मन और बुद्धि से बताया, किस तरह से मन और बुद्धि को भगवान में लगाइए, भगवान में ध्यान में लगाइए, विधि विधानों का पालन कर रही है। अब ये मान लीजिए, ये तो आंतरिक रूप हो गया, अब बाह्य रूप से कैसे भक्ति करें, इसके विषय में भगवान श्लोक संख्या 10 और 11 बता रहे हैं। तो श्लोक संख्या 10 में क्या कह रहे हैं, अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत्कर्म परम भवा मत अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम अवापास्यसि। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। तो अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर जैसे कई लोग कहते हैं, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि यदि कोई गुरु के दिशा निर्देश अनुसार भक्ति योग के विधि विधानों का तो यदि प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो अभी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णता प्रदान कराई जा सकती है, पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसा कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने की कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्णमय सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही कार्य, यह दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए कार्यालय अथवा मंदिर निर्माण करने में सहायता कर सकता है, अथवा प्रकाशन में सहायता कर सकता है। कर्म के विभिन्न क्षेत्र और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उनका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर सकेगा, उसे वहां पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तो प्रभुपाद जी बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि अगर जैसे भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, अगर यदि आप मन भी नहीं लगा सकते, भक्ति का विधि विधानों का पालन भी नहीं कर सकते, तो भगवान बहुत ही सरल तरीके से कह रहे हैं कि मेरे लिए कर्म करो। तो हम सारे लोग, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास समय नहीं होता, ठीक है, समय नहीं होता कि हम जो है भक्ति कर पाए। जैसे मैं बता रहा था स्टार्टिंग में भी, कई लोग होते हैं जिनसे अगर कहा जाए कि आप नाम जप करिए, भक्ति करिए, तो लोग कहते हैं प्रभु जी मेरे से आप नाम जप करने के विषय में नहीं पूछिए, मैं नाम जप तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गले पे बैठना होता है, या मेरा पूरा दिन जो है क्लाइंट से मीटिंग होता रहता है, मैं कहाँ से माला लेके घूमूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो माला लेके जप नहीं कर सकते, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए भगवान यहाँ पे संस्तुति कर रहे हैं कि भगवान के लिए कार्य करो। तो भगवान के लिए कार्य करने का अर्थ क्या है, जैसे भगवान कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो हमें कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा करने का अधिकार नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप भक्ति नहीं कर सकते तो भक्ति जो कर रहे हैं, अब आप कहेंगे मैं भगवान के लिए कैसे कार्य करूं, भगवान के लिए डायरेक्ट कैसे कार्य करूं, तो भगवान कहते हैं कि मेरा कौन, भगवद गीता के आगे अगले अगले लास्ट अध्याय में कहते हैं कि कौन मुझे सबसे प्रिय है, वह व्यक्ति मुझे सबसे प्रिय है जो मेरा प्रचार प्रसार करता है, जो मेरे विषय में और लोगों को बताता है, इस भगवद गीता के विषय में और लोगों को बताता है, लोगों को भक्ति में जोड़ता है, जो मेरे पास मेरे भटके हुए पुत्रों को वापस ले आता है, ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं।
तो आप भगवान की अगर डायरेक्ट भक्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो लोगों को इस भावसागर से बाहर निकलने के लिए जो प्रयत्नशील है, ऐसे लोगों को आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है, जैसे मंदिर निर्माण, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि लिख रहे हैं कि जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग की कुछ चीजें, कुछ श्रम अथवा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इसी की आवश्यकता होती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। तो जैसे कोई भी संगठन चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हम लोग इस्कॉन अयोध्या जो है, ये मान लीजिए एक संगठन ही है जहाँ पे हम कृष्ण भावनामृत, कृष्ण चेतना का प्रसार प्रसार करने के लिए प्रयासरत है। तो वर्तमान समय में हमें जो है एक कार्यालय की आवश्यकता है, एक जगह की आवश्यकता है जहाँ पे हम लोग मंदिर निर्माण कर सके। लेकिन मंदिर निर्माण करने के लिए उसके लिए भूमि चाहिए, भूमि के लिए धन चाहिए। वो धन कहाँ से आएगा? धन, अब धन कौन दे सकता है? तो आप लोग के पास धन है, तो अगर हमें देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसे उसका एक लिए मंदिर के लिए जमीन खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे उसके लिए मंदिर निर्माण करने के लिए ईटा, बालू, ये सब चाहिए, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? धन चाहिए। तो उसमें सहयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं तो कोई श्रम कर सकता है, कोई हमें किसी तरह से हेल्प कर सकता है। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जो है भक्ति नहीं करना चाहता, तो इस तरह के कार्य में वो डायरेक्टली हेल्प करे, ठीक है। और जब वो डायरेक्टली हेल्प करेगा तो उसे डायरेक्टली भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो कोई जैसे आप कुछ नहीं, जैसे कई लोग बोलते हैं मुझे टाइम नहीं है, मुझे समय नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मैं नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। तो आप ये सब नियम की पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक ही नियम का पालन करिए कि जो लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो भी भक्ति के मार्ग पर लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको हेल्प करिए, ठीक है। और इससे करने से क्या होगा? इससे करने से आपका जो धन है, उस धन से इस ये धन देना भी एक प्रकार की सेवा होती है। और ये धन देने से क्या होगा? कोई धन दे वो सबसे बड़ा, कोई श्रम दे दे तो एक सेवा है, लेकिन कोई अपना धन दे दे तो बहुत बड़ी सेवा होती है। क्यों? क्योंकि धन जो है लोगों को अत्यधिक प्रिय है। जैसे हम कहते हैं मनी इज हनी, तो हनी हनी की तरह ये शहद है, लोग इसको छोड़ना नहीं चाहते। तो ये धन का उपयोग किसमें होना है? तो वास्तविक, जैसे हम कहते नहीं है कि लक्ष्मी, तो लक्ष्मी का असली उपयोग जो है वो विष्णु के चरण में ही होता है। ये लक्ष्मी का उपयोग जो है वो कृष्ण की सेवा में ही हो सकता है। जैसे पत्नी, जैसे भगवान का नाम है माधव, माधव का अर्थ होता है लक्ष्मी के पति। तो पत्नी का वास्तविक उपयोग कहाँ हो सकता है? पत्नी किसके साथ रहती है? भगवान के साथ रहती है। तो अगर कोई धन की पूर्णता या धन जो है वो, धन का असली उपयोग जो है भगवान कृष्ण की सेवा में होता है। तो यहाँ पे संस्तुति की गई कि आप लोग भक्ति नहीं कर सकते, नियम नहीं पालन कर सकते, जप नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए कि उसके मंदिर निर्माण के कार्य में हेल्प करिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो धन की पूर्णता, जो धन है उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे शास्त्रों में तो बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर गृहस्थ को चाहिए कि अपनी आय का 50% जो है वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करे, कृष्ण की सेवा में, कृष्ण भावनामृत प्रचार प्रसार में इस्तेमाल करे। लेकिन 50% देना जो है हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो। आप लोग कहेंगे यार 50% दे देंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? गोपाल जी यहाँ पे उसका भी बता रहे हैं कि ठीक है 50% आप मतदान करिए, लेकिन अपनी आय का कुछ सर्टेन हिस्सा तो जरूर अवश्य ही जो है भगवान के प्रचार प्रसार कार्य में, भक्ति में जरूर लगाई, भक्ति मार्ग की सेवा में जरूर लगाई। क्योंकि इससे जो है वो धन का शुद्धिकरण होगा। और तो और ऐसे लोग जो भक्ति में, जिनके लिए समय नहीं मिलता, जिनके लिए जो है श्रवण करने का समय नहीं है, भगवान के विषय में जानने का समय नहीं, ऐसे लोगों को तो अत्याधिक नितांत आवश्यकता है कि वो भगवान की सेवा में अत्याधिक जो अपने धन की पूर्णता जो है, धन को प्यूरिफाई, या कहते हैं कि धन का जो असली उपयोग है भगवान की सेवा में करने से ही कर पाएंगे। नहीं तो वो धन जो है वो कहीं ना कहीं यदा कदा जो है वो क्षय हो ही जाएगा उसका। तो हम जितना भी धन इकट्ठा कर ले, लक्ष्मी चंचल होती है, वो कभी भी एक जगह टिकती नहीं है। तो या तो अगर हम उसे भगवान की सेवा में लगा के अपने उस धन का शुद्धिकरण कर ले, या उसको लगा करके भगवत कृपा प्राप्त कर ले, या उसको भौतिक जगत में वेस्ट कर ले। जैसा कि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, जैसे राजस्थान में या दक्षिण भारत में बहुत सारे व्यवसायी होते हैं जो क्या करते हैं, जो बालाजी को, तिरुपति बालाजी जो है उनको जो है अपना हिस्सेदार बनाते हैं। या जैसे गुजराती या राजस्थान के जो लोग होते हैं वो प्राय जो बिजनेस इत्यादि करते हैं, वो क्या करते हैं अपनी धन की वो करने के लिए इनको, जैसे श्रीनाथ जी को
या गोविंद देव जी को, इनको अपना हिस्सेदार बनाते हैं, और वो जो भी बिजनेस करते हैं उसके आय का जो है 5 से 10% जो है, जो भी लाभ होता है उसकी 5 से 10% जो है इन मंदिरों को हेल्प करने के लिए और भगवत कार्य में इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं। आई मीन दैट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। क्यों? क्योंकि भगवान के द्वारा तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो तीसरे कैटेगरी में आ रहे हैं जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं। तो वो लोग भले ही प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा नहीं कर रहे, वो प्रत्यक्ष नाम जप नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम आय का कुछ हिस्सा जो है वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भगवान की सेवा में लक्ष्मी देने से भी उनको जो है भगवत कृपा प्राप्त होती है, और वो तुरंत शुद्ध भक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन धीरे धीरे वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चूंकि उनकी चेतना उसमें है, तो धीरे धीरे जो है जब जब वो इस तरह से पुण्य धार्मिक कार्य, देखिए आप लोग ये श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान के विषय में सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है थोड़ी बहुत करुणा है, कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी बहुत भक्ति है, उसी के कारण जो है आप कृष्ण के विषय में सुन पा रहे हैं। तो जब आप निरंतर रूप से कोई व्यक्ति जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है, कुछ ना कुछ तरीके से कृष्ण से जुड़ा रहता है, भक्ति से जुड़ा रहता है, चाहे वो दान के मार्ग से, चाहे वो चैरिटी के मार्ग से, तो कभी ना कभी जो है उसके अंदर भक्ति का जो है वो जो बीज है अंकुरित होता है। जब कभी भगवत कृपा होगी, साधु संग होगा, तो भक्ति लता बीज जो है वो अंकुरित होगी, और वो अंतोगत्वा ऐसा भक्त जो है वो जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो यहीं पे जो है आधिकारिक रूप से आज हम सत्र को समाप्त करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि इस सेशन को आप लाइक कर लीजिए, और इसको सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया है तो कर सकते हैं, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयत्न करिए। जैसा कि हमने 3 स्टेज को देखा कि किस तरह से भक्ति में आगे बढ़ने की ये स्टेज है, तो आप जो है क्रमशः जो है प्रयास करें कि भक्ति के 14 भक्ति का पालन करें, और प्रत्येक दिन जो है भगवान के पवित्र नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हम प्रतिदिन नाम जप करेंगे, और प्रतिदिन भगवत गीता के कम से कम 1 श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य के साथ अध्ययन करिए। इस तरह से जब हम निरंतर भगवान और भक्तों के संग में रहेंगे, तो जीवन की परम सिद्धि अवश्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये पे सत्र को समाप्त करते हैं। जाने से पहले जो है इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक इसको शेयर भी करें। तो भगवद गीता यथारूप की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम।